गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो उससे वो रिलेटेड है। तो क्वेश्चन आपका ये है, आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको इस टाइप की कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन होंगी, और उसमें आपको क्या करना है, इस x को कैलकुलेट करना है कि x यहाँ पे कौन सा एलिमेंट बनेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको। तो ये जो बेस्ड है वो कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीन्स क्या है कि लेफ्ट साइड का जितना भी आपका चार्ज है वो राइट साइड के चार्ज का हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड आपके दोनों चार्ज की वैल्यू इक्वल आ रही है, दैट मीन्स वहां पे जो इक्वेशन होगी वो कैसी बन जाएगी, कंजर्वेटिव टाइप की बन जाएगी, जिसमें चार्ज की वैल्यू कैसी होगी, कंजर्वेटिव। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, बेरिलियम। ठीक है, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक जो नंबर होता है वो 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। और बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो टोटल आपका कितना हो गया, तो 4 बेरिलियम का हो गया और 1 आपका किसका हो गया, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो 1 प्लस 4, तो जितने आपका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू होगी, और उतने ही आपके कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी होगी। तो 4 ही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें। तो 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। अब तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 1 प्लस 4 इक्वल टू एक्स प्लस एन, एन क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, जो एटॉमिक जो इसका जीरो रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रल होता है। अब x को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू एक्स। तो फिफ्थ नंबर पर जो एटॉमिक नंबर आता है, वो एटॉमिक एलिमेंट आता है, सॉरी एलिमेंट जो आएगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर का जो बनेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, बोरोन। तो x का जो आंसर होगा वो यहाँ पे क्या बनेगा, बोरोन बनेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको x को कैलकुलेट किया। सेम ऐसे ही नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है, यहाँ कार्बन गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है, तो आपको आइडेंटिफाई करना x क्या बनेगा। तो देखिए कार्बन का कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। ठीक है, तो कार्बन का होता है 6। कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, 1 ही होता है ना। तो 6 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 पे क्या आता है, नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन आता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो 7 नंबर पे आपका क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा। ठीक है ना, तो ऐसे हम यहां पे लिख सकते हैं कि एक्स क्या बनेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन बनेगा। सेम इसी वे में 7 नंबर पे जब आपका नाइट्रोजन आता है, 1 नंबर पे आपका क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। तो 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8, और हीलियम कितना आता है, 2 प्लस एक्स। अब इसको ट्रांसफर कर लो, तो 8 माइनस 2 इक्वल टू एक्स। तो एक्स इक्वल टू कितना आया, 6 आ गया। क्या आ गया, 6। तो 6 नंबर पे ये आपको आइडेंटिफाई करना है क्या आएगा। तो 6 नंबर का जो एलिमेंट है वो क्या आएगा आपका, कार्बन। इसका क्या आ जाएगा, कार्बन। तो इस तरीके से ये आपकी जो रिएक्शन आती हैं, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं, और सारा जो रिएक्शन है वो किस पे बेस्ड है, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ठीक है, आपको केवल ये बताना है कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, यहाँ का एटॉमिक नंबर कितना है, इन दोनों को ऐड करो। ऐड करने के बाद जो राइट साइड में आपको गिवन है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इसमें आपको क्या किया है, 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8, बट यहाँ पे हीलियम ही है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 2। ठीक है, तो जब 2 हो गया तो इसका मतलब एक्स कितना आना चाहिए, इधर 8 है, इधर आपका कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तभी तो ये 6 प्लस 2 होगा 8। तो 8 इक्वल टू 8 हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, 6, यहाँ पे क्या है, 7, 7 है ना। तो x का वैल्यू क्या आएगा, एटॉमिक नंबर
7 किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। ऐसे ये हाइड्रोजन 1 हो गया, बेरिलियम 4 हो गया, 4 + 1 कितना हो गया 5। और ये आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 0 होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल पार्टिकल है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे बोरोन, यहाँ पर आपका कार्बन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो इस तरीके से आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक टर्म है आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सपोज आपको दे दिया, एक क्यूब दे दिया इस तरीके से, ये आपका क्यूब है, ठीक है ना, ये। अब इसके सेंटर में यहां पे सपोज कोई एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, क्या रखा हुआ है चार्ज क्यू। तो आपसे पूछेगा तो इस क्यूब से एग्जिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो वाई यूजिंग गॉस लॉ, तो फ्लक्स इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस ने बताया था कि जब भी कोई चार्ज किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर अवेलेबल हो तो उससे एग्जिट जो फ्लक्स होगा वो इतना होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो इसका भी रिजल्ट हमें यही मिलेगा कि टोटल जो एग्जिट इससे फ्लक्स होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल ही होगा। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन बनता है, इसमें टोटल जो फेस होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने फेस होते हैं, 6। तो 1 फेस से एग्जिट फ्लक्स कितना होगा, तो 5 फेस 1 फेस, टोटल 6 है, तो 6 से तो इतना एग्जिट हो रहा है, तो 1 से कितना होगा, 6 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी बन जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि सपोज ये आपका कोई सिलेंडर है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, बट आपको ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे बना रखा है। ठीक है, अब से आपसे पूछेगा इससे एग्जिट फ्लक्स कितना होगा, इससे एग्जिट फ्लक्स होगा 0। कितना होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास एंटर कर रही है उतनी इसमें से एग्जिट भी हो रही है, लेकिन बट अंदर चार्ज क्या है, 0 है। तो इसका मतलब फ्लक्स का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि इक्वेशन अपनी ये है ना, जब चार्ज का वैल्यू जो 0 होगा तो फ्लक्स का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 0 आ जाएगा। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स लेके फिर मैं आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।